अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ दोस्तों। इस वीडियो में आपको आज की 4 बड़ी अपडेट कुवैत की शेयर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अजनबियों के लिए। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। ये है कि कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद ने महामहिम प्रधानमंत्री शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा के प्रयासों की काफ़ी तारीफ की और मंत्रालयों के मंत्रियों ने नवाब को सौंपे गए कार्य का प्रदर्शन किया है। आज मंगल को पैलेस में महामहिम प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक के दौरान महामहिम ने वर्तमान सरकार में अपने कार्यों को जारी रखने और संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए ऊंचे विश्वास का खुलासा किया और लोकतंत्र प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी की। कुवैत के अमीर शेख ने कुवैत देश को आगे बढ़ाने के लिए संविधान और कानूनों के अनुरूप कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करने का आग्रह किया है। तो कुवैत के जो अभी अमीर शेख बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने कहा है कि हम कुवैत देश को आगे ले जाने के लिए जो भी जिम्मेदारियां होंगी वो बखूबी अंजाम देंगे और जो भी उचित कार्य होंगे वो करेंगे। तो कुवैत देश को अभी इंशाल्लाह आगे और भी ले जाया जाएगा। ऐसी कुवैत के जो अमीर शेख यानी नए प्रधानमंत्री ने आज इस तरीके के बयान जारी किए हैं। अगली अपडेट ये है कि कुवैत के मानव संसाधन विकास कमेटी और सामाजिक मामलों के मंत्री के बीच सरकार की बैठक में अंतिम मंजूरी तैयार करने में जनसंख्या कानून पर एक समझौता सूत्र तक पहुंचने के लिए 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। यानी 14 अक्टूबर को अब फैसला लिया जाएगा जो कुवैत में अजनबियों की तादाद है उसको कम करने के हवाले से। और बताया गया है कि जैसे ही फैसला लिया जाएगा और फैसले के 6 महीने के अंदर जो मौजूद अजनबी लोग होंगे उनको कुवैत से कम किया जाएगा, क्योंकि इस पर अमल जो है वो फ़ौरन ही शुरू कर दिया जाएगा। साथ में बताया गया है कि अलग अलग तरह के शेड्यूल और अलग अलग मुल्कों के जो अजनबी लोग होंगे उसी के मुताबिक जो अपडेट है वो जारी किया जाएगा, और जबकि जो जॉब होगी उसके मुताबिक भी अपडेट जारी किया जाएगा कि किन लोगों को अभी कुवैत से निकाला जाएगा और किन लोगों को नहीं निकाला जाएगा। पूरा शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। तो जैसे ही इस हवाले से 14 अक्टूबर को फैसला आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल 14 अक्टूबर तक अभी ये फैसला को मुलतवी कर दिया गया है और 14 अक्टूबर को फिर ये फैसला जो है वो जारी किया जाएगा। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 1 अप्रैल 2019 के बाद से न्यायपालिका को 611 शिकायतें मिली हैं और बताया ये गया है कि 481 फाइलों में 1590 वर्कर इन फाइलों में रजिस्टर्ड हैं, जबकि सितंबर के महीने में 504 शिकायतें मिली हैं, जिसमें से 132 शिकायतों का जो मसला है वो हल कर दिया गया है और 1761 दिनार वर्करों के लिए इकट्ठा किए गए हैं और साथ में कफीलों के लिए 8895 दिनार और साथ में 44 लाइसेंस भी रिन्यूअल किए गए हैं। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि जैसा कि कल मैंने एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सिविल आईडी जो है वो अब होम डिलीवरी की जाएगी, यानी कि आप जिस जगह पर रहते हैं या जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक आपको जो होम डिलीवरी सर्विस है वो सिविल आईडी की दी जाएगी। तो आज इस हवाले से एक अपडेट जारी हुआ है कि इसकी फ़ीस कितनी होगी। तो बताया गया है कि डिलीवरी फ़ीस सिविल आईडी की 2 कुवैती दिनार होगी, यानी कि 2 कुवैती दिनार में आपकी सिविल आईडी जो है वो आपके घर तक या आप जिस कंपनी में जिस कफील के पास काम करते हैं वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है तमाम वर्करों के लिए कि 2 कुवैती दिनार में आपकी सिविल आईडी जो है वो आप तक पहुंच जाएगी।